हाय क्लास। देखिए बच्चों, आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं वो टॉपिक है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए बच्चों, क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज बहुत सारे टर्म्स मैं आपके साथ विद न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि सर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। क्लास, फोटो का मतलब होता है लाइट और इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कहीं ना कहीं हमें यहां से ये चीज पता चल रहा है कि लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का कोई ना कोई रोल है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कुछ एग्जांपल्स दूं, जैसे सोलर पैनल्स आप लोगों ने सुने होंगे, सोलर सेल के बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है बच्चों कि अगर मेरे पास सिलिकॉन्स के ज़्यादातर चिप्स यूज़ किए जाते हैं, एक्चुअली में सन की लाइट को वहाँ पे स्ट्राइक किया जाता है और सन की लाइट को स्ट्राइक करके जो भी वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और इस इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू वो करंट को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब बेसिकली आप क्या देख रहे हैं कि लाइट एनर्जी को यूज़ करके आप इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी मतलब है कि जहाँ पर आप लाइट को यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने वाले हैं। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि ये फोटो इलेक्ट्रिफाइड फिनोमेना क्या है। ठीक है, इसका यूज है ये तो कि आपने लाइट एनर्जी यूज किया और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया, बट एक्चुअली में ये फिनोमेना है क्या? व्हाट इज दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है कि एवरी मैटर इन द यूनिवर्स, एवरी मैटर, ठीक है, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाउंडेड नहीं होते। बाउंडेड होता तो इंसुलेटर होता। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन इतने फ्री नहीं है कि आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, क्योंकि बच्चों आप सभी जानते हैं कि ये आपस में मेटालिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में मेटल्स के आयंस भी होते हैं और ये मेटालिक बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े होते हैं। तो बच्चों, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर इतने फ्री नहीं है कि आसानी से बाहर आ जाए। तो हमें क्या करना होता है, हमें यहां पर एक रेडिएशन स्ट्राइक करते हैं। सर, रेडिएशन स्ट्राइक करने से क्या होगा? बच्चे, जब रेडिएशन इस पर स्ट्राइक करेगा, तो मैंने इसे प्रीवियस लेक्चर डाला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले, वो था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। उन्होंने कहा था कि हर पैकेट पे एक एनर्जी होता है, हर पैकेट में एक एनर्जी होता है और एनर्जी होता है एच न्यू। क्या होता है बच्चों? एच न्यू। आप सभी जानते हैं ईच पैकेट हैव सर्टेन एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज एच न्यू व्हिच कुड बी राइट एज एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, तो इसके पास सर्टेन एनर्जी है, वो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर होता है, मतलब वो एब्जॉर्ब करता है। अगर वो दी गई एनर्जी इतनी सफिशिएंट होती है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, तो यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि व्हेन अ सर्टेन रेडिएशन विद सर्टेन एनर्जी स्ट्राइक अ मेटल सरफेस, इफ दैट एनर्जी इज क्वाइट सफिशिएंट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, अगर ये जो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहा है, मतलब रेडिएशन स्ट्राइक कर रहा है, इसका एनर्जी इतना सफिशिएंट है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, तो इस फिनोमेना को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। बट सर, वो एनर्जी क्या है फिर? मतलब जब आपने स्ट्राइक कराया, कितनी एनर्जी होनी चाहिए सर? वो एनर्जी बच्चों एक फिक्स एनर्जी होता है, जिसको हम फाई नॉट से, डब्ल्यू नॉट से इंडिकेट करते हैं, जिसका मतलब होता है वर्क फंक्शन, जिसका दूसरा नाम होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो क्या हुआ बच्चों, मैंने एक रेडिएशन को इस मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक कराया, तो मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक करने पे इलेक्ट्रॉन तब निकलेगा जब जो एनर्जी फिक्स है, एंड दिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल। ये मत सोचिएगा कि हर मेटल का सेम होता है, हर मेटल का अलग होता है। अगर जो रेडिएशन स्ट्राइक कर रहा है उसकी ये एनर्जी इसकी फिक्स एनर्जी से बराबर हो या उससे ज्यादा हो, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट हो जाता है। इस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर ये एनर्जी इस मेटल की सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ज्यादा या उसके इक्वल होता है, तो यहां पर फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। अगर ये एनर्जी इसके बराबर नहीं हुआ, माने इलेक्ट्रॉन के जो रेडिएशन की एनर्जी है उससे वर्क फंक्शन से कम हुआ, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो एमिट नहीं होगा।
तो बच्चों फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होने का बेसिक रूल ये है कि जो रेडिएशन स्ट्राइक कर रहा है उसका एनर्जी मेटल के फिक्स एनर्जी से ज्यादा होना जरूरी है या उसके बराबर होना जरूरी है, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन इस पे स्ट्राइक करता है, मतलब ये रेडिएशन स्ट्राइक करता है, एनर्जी ट्रांसफर करता है और उस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? आई थिंक आप सभी को क्लियर होगा कि क्या है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये एक फिनोमेना है जिस फिनोमेना में लाइट आके स्ट्राइक करता है एक सर्टेन एनर्जी के साथ। सर कितनी एनर्जी होनी चाहिए? हर मेटल की एक फिक्स एनर्जी होती है। सर क्या नाम होता है इस फिक्स एनर्जी का? उस फिक्स एनर्जी का नाम होता है वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। बच्चों एनर्जी है तो इसका भी एच न्यू नॉट लिखा जा सकता है ना? एनर्जी तो एच न्यू के इक्वल ही होता है ना, एच न्यू के इक्वल, ठीक है। दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस रेडिएशन, बट दिस इज द फिक्स फ्रीक्वेंसी, दैट इज द फिक्स फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज द नेम ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर बच्चों सोचिए अगर ये फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा होगा तो ये एनर्जी भी तो इससे ज्यादा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा है तो ऑब्वियसली कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी भी ज्यादा होगी, ठीक है। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी अगर इससे ज्यादा या बराबर हो गया तो भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एस सी बाय लैम्डा नॉट। व्हाट इज लैम्डा नॉट? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। दिस इज व्हाट? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। इसका मतलब अगर इसका एनर्जी इस एनर्जी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर ये फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा है तो भी निकलेगा, पर अगर ये वेवलेंथ इससे ज्यादा हुआ तो नहीं निकलेगा, क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा होने से एनर्जी कम हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? That is the phenomena where radiation striking the metal surface with certain energy, that energy should be greater than this threshold energy, then electron is emitted. या आप कह सकते हो when a radiation with a certain frequency which is greater than threshold frequency strike a metal, electron emitted. या आप कह सकते हो when radiation strike with certain wavelength which should be less than this threshold wavelength, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, that is called फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई थिंक स्टूडेंट्स क्लियर होगा। इसका एनर्जी इस एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए, ये फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए और ये वेवलेंथ इस वेवलेंथ से कम होना चाहिए। इससे रिलेटेड ये जो मेटल है उसका एक फिक्स वर्क फंक्शन होता है, फिक्स फ्रीक्वेंसी होता है और फिक्स वेवलेंथ होता है कि इतने से ज्यादा होना चाहिए तो ही आपका इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। तो चलिए बच्चों, एक सवाल सोचिए कि मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पर ये मेरे पास इसने जो वर्क फंक्शन है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसका। चलो थोड़ा फ्रैक्शन में क्यों लेना, 2 ले लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बच्चों। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 10⁻⁻⁹ जूल के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मान लीजिए इसका जो वर्क फंक्शन फिक्स हो रखा है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब रेडिएशन आया एंड इज स्ट्राइकिंग विद द सर्टेन एनर्जी दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। दिस एनर्जी इज ग्रेटर देन दिस, यस इट इज ग्रेटर देन। इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, यस एमिट होगा, पर उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी भी होगा एंड दैट काइनेटिक एनर्जी इज 5 - 2 एंड दिस इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मींस इसका एनर्जी 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक वर्क फंक्शन में और एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। यही चीज आइंस्टाइन सर ने कहा था कि जो एनर्जी होता है किसका, रेडिएशन का, जो रेडिएशन स्ट्राइक कर रहा है वो इक्वल्स टू होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी के प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब एनर्जी ऑफ रेडिएशन बराबर वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दिस एनर्जी कुड बी राइट एज एच न्यू नॉट और काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं ½ mv²। बच्चों क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी है तो ये v max भी लिखा जाता है। नाउ दिस फ्रीक्वेंसी कैन बी राइट एज c by lambda नॉट, ठीक है। तो क्लास कई बार आप क्या देखोगे कि जो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है ना उसको स्टॉप करते हैं सर्टेन पोटेंशियल से। कई बार आप देखोगे जो इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट हुआ है उसको स्टॉप किया जाता है सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस से, उसको बोलते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं क्लास? स्टॉपिंग पोटेंशियल। मान लो V0 जो है दैट इज
स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैंने अगर आपने इतना पोटेंशियल लगा दिया तो जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है वो स्टॉप कर सकता है। तो इस रिलेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल से, एंड दैट इज ई वी नॉट। ठीक है, वेयर ई इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन में से एक है कि दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ई इनटू वी नॉट एंड वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो बच्चों शुरुआत करते हैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की, एनसीईआरटी में जो हम लोगों को दे रखा है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये दो न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ लिखे हैं। स्टार्ट करते हैं दोनों न्यूमेरिकल्स को। पहले न्यूमेरिकल से शुरुआत करते हैं। देखिए क्या लिखा है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होगा जब येलो लाइट जिसका फ्रीक्वेंसी इतना है फॉल कर रहा है पोटेशियम मेटल पे। मतलब पोटेशियम का मेटल है, उस पे एक रेडिएशन स्ट्राइक कर रहा है जिसका फ्रीक्वेंसी 5.2 10⁻14 हर्ट्ज है ना, पर सेकेंड माने हर्ट्ज। ठीक है, इतनी फ्रीक्वेंसी से स्ट्राइक कर रहा है। दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। कह रहा है कि थर्सोल फ्रीक्वेंसी गिवन है, याद है मैंने आपको बताया इसका थर्सोल फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज है। अब आप ये देखिए कि जो स्ट्राइक कर रहा है वो भी 10⁻14 है, ये भी 10⁻14 है, तो वैल्यू पे आ जाइए। 5.2 है और ये 5 है, और ये वैल्यू से क्या है, ज्यादा है, माने इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर बच्चों इक्वल नहीं होता ना तो इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं। आप पहले ही बोल देते काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो बच्चों इसका काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है, तो हमने पढ़ा था एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, दिस इज द थर्सोल्ड एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों यहां से काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी एच कॉमन ले लोगे तो न्यू माइनस न्यू नॉट। अब एच का वैल्यू पता होता है 6.626 10⁻34। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, 5.2 10⁻14 माइनस 5 × 10⁻14। आई थिंक आप यहां से अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं आया होगा। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी गिवन था जो कि थर्सोल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, इट मींस इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जिसका काइनेटिक एनर्जी आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लिखा है, जब एक ईएम वे जिसका वेवलेंथ 300 नैनोमीटर है फॉल कर रहा है सोडियम पे, तो इलेक्ट्रॉन निकलता है इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो कह रहा है क्या मिनिमम एनर्जी चाहिए होगा ताकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा सके। वो मिनिमम एनर्जी जो चाहिए होता है रिमूव करने के लिए, वही तो वर्क फंक्शन होता है। तो क्या है बच्चों, मेरे पास सोडियम है, सोडियम पे मैंने रेडिएशन स्ट्राइक कराया जिसका वेवलेंथ कितना है 300 नैनोमीटर, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकला जिसका काइनेटिक एनर्जी कितना है बच्चों 1.68 10⁵ जूल पर मोल। तो सबसे पहले मैं इस वेवलेंथ से इसका एनर्जी निकाल लेता हूं बच्चों। एनर्जी आ जाएगा, कैसे आएगा, SC/λ करके, दैट इज 6.626 10⁻34 3 × 10⁸। ठीक है, ये आपका स्पीड ऑफ लाइट हो गया बच्चों, और आपका वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर। आप सॉल्व करेंगे आएगा 6.626 10⁻⁻19 जूल आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है। अब बच्चों इसका एनर्जी मिल गया और काइनेटिक एनर्जी मिल गया। अब आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी बराबर वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इसको अगर यहां ले आए तो एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी को माइनस करके वर्क फंक्शन आ जाएगा। पर आप सोचिए बच्चों कि एनर्जी का यूनिट तो जूल में है और काइनेटिक का जूल पर मोल में है, तो आप इसको यूनिट वाइज तो माइनस नहीं कर पाएंगे। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि 1.6 से 10⁵ जूल है, मोल को आप एवोगैड्रो में कन्वर्ट करके उसको जूल में रहने दें। जैसे आप ऐसा करेंगे बच्चों, तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आप लोगों का 1.6 को आप डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, 1.6 डिवाइडेड बाय 1.68 is 1.68 divided by
6.022 and it comes out to be 0.2789 into 10 की पावर, ऊपर चला जाओ माइनस 15 18 ठीक है जूल में। अब इसको अगर आप आगे ले आओगे तो आप जानते हैं आगे जाने पे और नेगेटिव पावर बढ़ जाता है, जूल में आ गया है कि नहीं। अब बच्चों ये भी पावर 19 में, ये भी पावर 19 में। अब आसानी से इसको माइनस करना आसान रहेगा। एनर्जी कितना है इसका 6.626 10 की पावर माइनस 19। काइनेटिक एनर्जी कितना है 2.789 10 की पावर माइनस 19। देखिए अब कितना आसान हो गया ना आगे वैल्यू। और साथ साथ ये भी पूछ रहा है कि वो वेवलेंथ बताइए जहां तक फोटो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। ठीक है, तो अगर आपके पास वर्क फंक्शन आ गया तो इक्वल कर दीजिए SC बाय लैम्डा के, तो आपको वो वेवलेंथ मिल जाएगा जिस वेवलेंथ तक यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट कर सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग बच्चों आप सभी को क्लियर होगा कि किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को डील करना। 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, आप इन्हें जरूर दोबारा ट्राई कीजिएगा। बच्चों अभी फोटोइलेक्ट्रिक फैक्ट पूरी तरह से एंड नहीं हुआ है, बहुत से ग्राफ्स हैं जो डिस्कस करने हैं, कुछ ऐसी टर्म्स हैं जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो सब मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। प्लीज स्टूडेंट आप इस लेक्चर्स को देखने के बाद अपना जैसा भी फीडबैक होता है स्टूडेंट कि कैसा आपको समझ में आया, वो प्लीज अपना फीडबैक शेयर किया कीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।